हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाई किरण यादव में स्वागत है। आज की क्लास में हम जो नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन वाला जो पार्ट है उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू है वो सोल्व करने वाले हैं। जो मस्तिष्क वाला हिस्सा है तंत्रिका तंत्रिका उसी के एमसीक्यू आज की क्लास में हम सोल्व करने वाले हैं। तो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा श्वसन को नियंत्रित करता है। जो ब्रेन है उसका कौन सा पार्ट है जो कि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है श्वसन प्रक्रिया है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। वो हमें यहाँ पर बताना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंट्रोल करने का काम ब्रेन का कौन सा हिस्सा करेगा, मस्तिष्क का कौन सा पार्ट श्वसन प्रक्रिया को कंट्रोल करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेकंड पार्ट है फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, थर्ड ऑप्शन है मेडुला, सी ऑप्शन है सेरिब्लम या अनुमस्तिष्क। मस्तिष्क का मध्य भाग है वो श्वसन प्रक्रिया को कंट्रोल करता है, या मस्तिष्क का अगला भाग है आगे का जो हिस्सा है वो कंट्रोल करता है, या फिर जो मज्जा है वो कंट्रोल करता है, या फिर अनुमस्तिष्क कंट्रोल करता है। तो जो अनुमस्तिष्क होता है सेरिब्लम, जो कि पश्चिम मस्तिष्क का एक हिस्सा है, वो क्या करेगा, जो हमारा रेस्पिरेशन श्वसन प्रक्रिया उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो डी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अनुमस्तिष्क वो श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इसके अलावा अनुमस्तिष्क के और क्या काम है, मांसपेशियों को नियंत्रित करने का काम करता है। बॉडी का जो बैलेंस है संतुलन बनाने का काम कौन करता है, अनुमस्तिष्क करता है। सबसे छोटा मस्तिष्क किसको कहा जाता है, अनुमस्तिष्क को कहा जाता है। तो डी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि जो सेरिब्लम है अनुमस्तिष्क है वो क्या करता है, जो श्वसन प्रक्रिया उसको कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विच ऑफ दीज कंट्रोल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। विच ऑफ दीज कंट्रोल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मानव अंग का जो तापमान है, जो मस्तिष्क है उसका कौन सा हिस्सा तापमान को नियंत्रित करने का काम करेगा, कौन सा हिस्सा है जो तापमान को नियंत्रित करके रखता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास पिनीलियर ग्रंथि, सेकंड है पीयूष ग्रंथि, थर्ड है थायराइड, डी ऑप्शन है हाइपोथैलेमस। तो हमने अलग अलग पार्ट पढ़े थे ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। फिर उनके भी अलग अलग पार्ट पढ़े थे। तो अग्र मस्तिष्क के हमने तीन हिस्से पढ़े थे, सॉरी, प्रमस्तिष्क, थाइमस और हाइपोथाइमस। तो जो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, शरीर का तापमान है उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो हमारी भावनाएं होती है उनको भी कंट्रोल करने का, उनको भी नियंत्रित करने का काम किसका होता है, हाइपोथैलेमस का होता है। और इसके अलावा जो पीयूष ग्रंथि है उसको नियंत्रित करने का काम भी किसका होता है, हाइपोथैलेमस का होता है। हाइपोथैलेमस है तापमान को कंट्रोल करता है, इसकी वजह से इसको क्या बोला गया है, थर्मामीटर ऑफ द बॉडी। शरीर का थर्मामीटर किसको कहा जाता है, ब्रेन के कौन से हिस्से को शरीर का थर्मामीटर कहा जाता है। तो वहां भी आंसर क्या आएगा, हाइपोथैलेमस। यहाँ पे हमें टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला हिस्सा पूछा है तो कौन हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। डी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अनवॉलेंट्री एक्शन। कौन सा ऐच्छिक क्रिया नहीं है, कौन सी ऐच्छिक क्रिया नहीं है वो हमें यहाँ पर बताना है। ऐच्छिक क्रिया नहीं बतानी, ऐच्छिक क्रिया नहीं है, वॉलेंट्री एक्शन नहीं है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो दो प्रकार की क्रियाएं पढ़ रखी है हमने, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अनुसार होती है, जैसा हम अपने अंगों को निर्देश देते उस हिसाब से वो काम करते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है और उनको ब्रेन का मिडुला ऑब्लिगेटा वो कंट्रोल करता है। मिडुला ऑब्लिगेटा जो हिस्सा है हमारे ब्रेन का, मस्तिष्क का, वो उन प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हमें कौन सा बताना, ऐच्छिक क्रिया नहीं है वो बताना। मतलब ऐच्छिक नहीं है तो कौन सी होगी, अनैच्छिक क्रिया, तो वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रोटेशन ऑफ द चेयर। कुर्सी को घुमा रहे हो, अपनी मर्जी से घुमाते, ये तो है ना कि कुर्सी, हमारा शरीर खुद ब खुद उस पे बैठ के घूमने लग जाता है, ऐसा तो होता नहीं, हम अपनी मर्जी से घुमा रहे हैं।
बी ऑप्शन है हृदय का धड़कना, सी ऑप्शन है दरवाजा बंद करना। दरवाजा बंद करना है, खोलना है, वो हमारे कंट्रोल में होता है। आप अपने हाथ को ऑर्डर दोगे, हाथ को निर्देश दोगे, तब उसी के बाद हम दरवाजा खोल रहे बंद कर रहे, तो है नहीं कि हाथ अपने आप जाके वहां पे काम करने लग जाएगा। फिर नेक्स्ट है किसी विषय पर बात करना, किसी से किसी विषय पर बात करना, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करना, तो ये भी किस में आएगा, ऐच्छिक में आएगा। हम अपनी मर्जी से ही तो किसी से किसी टॉपिक पे बात करने लगते हैं, ये तो है नहीं कि किसी को भी पकड़ लिया और उसी टॉपिक पे हो गया स्टार्ट है कि ऐसे करो ऐसे करो। मतलब अपनी ऐच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी होगी, कुर्सी को घुमाना, दरवाजा बंद करना, किसी विषय पर बात करना, ये सारी कैसी ऐच्छिक क्रिया है। और ऐच्छिक क्रिया है कौन सी, नहीं, हृदय का धड़कना। हृदय वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपनी मर्जी से धड़कता है, हम हार्ट बीट को नहीं रोक सकते। अगर हार्ट बीट को रोक दिया तो हम परमानेंटली रेस्ट मोशन में चले जाएंगे। तो जो हृदय है उसका धड़कना क्या नहीं है, ऐच्छिक क्रिया नहीं है, ये एक प्रकार की अनैच्छिक क्रिया होगी। तो बी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ब्रीदिंग ऑफ हार्ट इज इनवॉलेंट्री एक्शन, या फिर नॉट अ वॉलेंट्री एक्शन। बी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है involuntary action in humans such as blood pressure, saliva and vomiting are controlled by it। मनुष्य में जो अनैच्छिक क्रियाएं चलती है जैसे कि रक्त दबाव, लार, उल्टी, ये सब किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है शरीर में उनको कंट्रोल कौन करता है, उनको नियंत्रित कौन करता है, वो चीज हमें यहाँ पर बतानी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मेडुला, सेकंड है स्पाइनल कॉर्ड, थर्ड ऑप्शन है पोन्स, डी ऑप्शन है हाइपोथैलेमस। तो जो स्पाइनल कोड है ये तो कहाँ पे काम करता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं उनको कंट्रोल करने का। रिफ्लेक्स एक्शन, स्पॉन्टेनियस एक्शन है उनको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, स्पाइनल कोड का। पोन्स है ये क्या करता है, एक कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता है शरीर और ब्रेन के बीच में, शरीर और मस्तिष्क के बीच में सामंजस्य बनाने का काम करता है। इसके अलावा जो निंद्रा चक्कर है हमारा उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, पोन्स करता है। हाइपोथैलेमस है ये हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। तो बच गया कौन, मेडुला ओब्लिगेटा। मेडुला ओब्लिगेटा है ये क्या काम करता है, ये हमारे शरीर में जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं चलती है उन सबको नियंत्रित करने का काम करता है। मेडुला ओब्लिगेटा है वो शरीर के अंदर जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं चल रही, इनवॉलेंट्री एक्शन चल रहे, उनको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, मेडुला ओब्लिगेटा। तो यहाँ पे हमें इनवॉलेंट्री का ही पूछा गया कि इनवॉलेंट्री जो क्रियाएं चल रही है, अनैच्छिक क्रियाएं चल रही है, उनको कंट्रोल कौन करेगा, तो मेडुला ओब्लिगेटा वो इनको कंट्रोल करने का काम करता है। तो ए ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which part of human brain is the center of intelligence and memory। कौन सा मस्तिष्क का हिस्सा है जिसको बुद्धि और स्मृति का केंद्र कहा जाता है। बुद्धि केंद्र कहा जाता है, स्मृति केंद्र कहा जाता है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास हाइपोथैलेमस, सेकंड है प्रेमस्तिष्क, थर्ड है कॉर्पस, डी ऑप्शन है मिड ब्रेन। तो जो प्रेमस्तिष्क होता है अपने ब्रेन का हिस्सा होता है अग्र मस्तिष्क, और उसका हिस्सा होता है प्रेमस्तिष्क। प्रेमस्तिष्क उसका काम क्या है, कोई भी निर्णय लेना, बुद्धिता का निर्माण करना, चीजों का संग्रहण करना, जैसे कलर को पहचानना या दिशा दूरी में जो मेजर करते मापते हैं, वो सारी चीजें निश्चित करने का काम किसका होता है, प्रेमस्तिष्क। प्रेमस्तिष्क उसी को क्या बोला जाता है, मस्तिष्क का बुद्धि केंद्र। जो इंटेलिजेंस पावर है वो किसके पास होती है, सेरिब्रम के पास होती है, प्रेमस्तिष्क के पास होती है, जो किसका हिस्सा है, फोर ब्रेन का हिस्सा होता है, अगर मस्तिष्क का हिस्सा होता है। तो बी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि प्रेमस्तिष्क है उसको बुद्धि केंद्र कहते हैं। प्रेमस्तिष्क बुद्धिता को संग्रहण भी करता है और उसका निर्माण भी करता है। रंगों की पहचान करनी है, नई भाषा सीखी उसका संग्रहण करना है, दिशा दूरी मापना है, कोई विचार करना है, निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है, तो उन सब में कौन काम करता है, प्रेमस्तिष्क करता है, और इसको मस्तिष्क का बुद्धि केंद्र कहा जाता है। तो बी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, हाउ मच डज द ह्यूमन ब्रेन वेट।
जो ह्यूमन ब्रेन है उसका वेट कितना होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। जो मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है वो बताना है। यहाँ पे टोटल वेट का पूछा है कि शरीर का टोटल वेट है उसका कितना वजन है वो हमें यहाँ पर बताना है, ना कि यहाँ पे हमें जो 1350 महिलाओं में 1350 ग्राम है वो महिलाओं में है और 1450 ग्राम पुरुषों में, उसका हमें यहाँ पे नहीं बताना वो कितना है। यहाँ पे वो चीज नहीं पूछ रहे, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि टोटल शरीर का कितना प्रतिशत वजन हमारे मस्तिष्क का वजन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है शरीर के कुल वजन का लगभग 2%, शरीर का टोटल वजन है उसका 2%, या फिर शरीर के कुल वजन का लगभग 8%, शरीर के वजन का 8% हिस्सा, शरीर के कुल वजन का 12% हिस्सा मस्तिष्क का होता है, या फिर वजन का लगभग शरीर के वजन का लगभग 15% होगा क्या। तो मानव मस्तिष्क का वजन हमारे शरीर का 2% हिस्सा है उसको इन्वॉल्व करता है। शरीर के कुल वजन का 2% जो वजन है वो किसका होता है, हमारे मस्तिष्क का होता है। शरीर के कुल वजन का जो 2% वजन है वो किसका है, हमारे जो ब्रेन है उसका होगा। तो ए ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि शरीर का 2% कुल हिस्सा है वो किसका है, हमारे ब्रेन का। अगर वैसे पूछ ले कि महिलाओं का जो मस्तिष्क का उसका कितना वजन है तो वो होता है 1350 ग्राम, और पुरुषों का पूछ ले तो वो होता है 1450 ग्राम। अगर नॉर्मली आप लोगों से वो चीज पूछ ली जाए तो ये होगा। और अगर ब्रेन का रिसर्च सेंटर पूछ ले तो वो कहाँ पे हो जाएगा, हरियाणा के मानेसर, गुड़गांव जिला, जो गुरुग्राम जिला है उसके अंदर पड़ेगा। तो ये हो गया कि वजन कुल 2%, और टोटल वजन पूछ ले तो ये वाला हम यहाँ पे दे सकते हैं 1350 और 1450 ग्राम, ये वाला हम बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, हाउ लॉन्ग डज साउंड सेंसिंग इन द ह्यूमन ब्रेन लास्ट। मानव मस्तिष्क में ध्वनि का स्वेदन कितनी देर तक बना रहता है। कोई आवाज सुनी हमने, उसका स्वेदन कितनी देर तक बना रहता है। तो कितनी देर तक बना रहेगा, 0.1 सेकेंड या 0.001 सेकेंड, 10 सेकेंड या 0.2 सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड के लिए वो चीज हमारे ब्रेन के अंदर रहती। कोई भी आवाज सुनी हमने वो 0.1 सेकेंड तक वहीं पे बनी रहती है। तो ए ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, I pulled my hand back from the fire. Which organ responsible for the such action? मैंने अपना हाथ आग से वापस खींचा। कोई भी गर्म चीज है उस पे हाथ लगाए और हम वापस से खींच लेते हैं, हमें फील होता है। या फिर कोई बहुत ज्यादा ठंडी चीज है उस पे हाथ लगाते हैं तो हटा लेते हैं। तो ये चीज, इस चीज को नियंत्रण करने के लिए, इस क्रिया को नियंत्रित करने के लिए कौन सा अंग है वो जिम्मेदार रहेगा, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रेमस्तिष्क, सेकंड है मेरुदंडू, मेरुदंडू नहीं मेरुरज्जु आएगा, ये मेरुदंडू तो स्पाइनल कोड हो जाएगा, सॉरी बैकबोन वर्टिब्रल कॉलम हो जाएगा। तो मेरुरज्जु या फिर पोन्स या फिर अनुमस्तिष्क। तो जो मेरुरज्जु होता है, स्पाइनल कोड होता है, ये क्या करता है, हमारी प्रतिवर्ती क्रियाओं को, प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे कि अचानक से कोई चीज कर रहे हो उसके अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल, उनको नियंत्रित करने का काम किसका होता है, मेरुरज्जु का होता है, स्पाइनल कोड का होता है। तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है कि आग के पास हाथ लेके गया, उसको वापस से खींच लिया, तो एक रिस्पॉन्स दे रहा है, एक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स दे रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया कर रहा है। तो उसको नियंत्रित कौन करेगा, स्पाइनल कोड है वो उसको कंट्रोल करता है। तो बी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमस्तिष्क से संबंधित है, अनुमस्तिष्क जो सेरिबलम है वो किससे संबंधित है, उसका काम क्या है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट है यादाश्त व भूख, सेकंड है सोचना, या फिर सभी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करना, या फिर मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण, उनका घुमाव है उनको नियंत्रित करने का काम। तो हमें पता है कि भाई यादाश्त का काम कौन करता है, प्रेमस्तिष्क करता है। भूख को पहचानने का काम कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा। सोचने का काम कौन करेगा, प्रेमस्तिष्क करेगा। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम कौन करेगा, मेडुला ऑब्लिंगेटा करेगा। बच गया कौन, मांसपेशियों का घुमाव और नियंत्रण। मांसपेशियों का नियंत्रित करने का काम किसका होता है, अनुमस्तिष्क का होता है। जो अनुमस्तिष्क का वो क्या करेगा,
मांसपेशियों को नियंत्रित करने का काम करेगा। तो जो डी ऑप्शन अपना वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि अनुमस्तिष्क का काम है मांसपेशियों को नियंत्रित करके रखना। डी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्प द आई एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। आंखों के लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। आंखों की जो फोकल लेंथ है उसको मेजर करने के लिए कौन सहायता करता है? रेटिना करेगा फोकल लेंथ को, मतलब जो चीज है लेंस की फोकल लेंथ बन रही है, अब कोई भी चीज देखते हैं तो उसकी एक इमेज बनती है हमारी जो आई लेंस है उसके ऊपर, तो उसकी फोकल लंबाई है उसको मतलब एडजस्ट करने में कौन सहायता करता है वो हमें यहाँ पर बताना है। रेटिना करेगा या फिर पैरा आई बॉल करेगा या लेंस करेगा या फिर सिलेरी मांसपेशिया। तो जो सिलेरी मांसपेशिया होती है, सिलेरी मांसपेशिया होती है वो क्या करती है, फोकल लेंथ उसको एडजस्ट करने का कार्य करती है, फोकल लंबाई उसको समायोजित करने का काम करती है। तो डी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है, जो स्पेस है दो न्यूरॉन्स के बीच में। न्यूरॉन क्या है, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई होती है। तो पूरे शरीर में न्यूरॉन्स है वो रहते हैं, तो दो न्यूरॉन्स के बीच की जो जगह है उस जगह को क्या बोला जाता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डेंड्राइट, सेकंड है साइनेप्सिस, थर्ड है एक्सोन एंड डी ऑप्शन है प्रमस्तिष्क मेरुदंड। जो सिनेप्सिस होता है ये क्या कहलाता है, जो दो न्यूरॉन्स के बीच की जगह है, दो तंत्रिकाओं के बीच की जो जगह है उसको क्या बोला जाता है, साइनेप्स बोला जाता है। तो बी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच न्यूरॉन इज मेड अप of a cytone from which several small branches emerge which are called। प्रत्येक न्यूरॉन में एक साइटोन से निर्मित होता है, इन जिसमें से कोई छोटी छोटी शाखाएं निकलती, उन्हें क्या कहते हैं? तो क्या है, न्यूरॉन है अपने पास, न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है उसके ऊपर डेंड्राइट्स लगे होते हैं, दर्मिकाएं वो लगी हुई होती है, और उन दर्मिकाओं इनको क्या बोलते हैं, ये एक एक्सोन से दूसरे एक्सोन को जोड़ने का काम करेगी। इनका क्या काम है, एक्सोन, स्वेदी शाखाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं या डेंड्राइट, इनको कहा क्या जाता है, इनको डेंड्राइट कहा जाता है, दुर्मिका कहा जाता है, हिंदी में इसको दुर्मिका बोला जाता है, दुर्मिका, इसको दुर्मिका कहा जाता है इसको, ठीक है। तो और ये दुर्मिकाओं का काम क्या है, इन छोटी छोटी शाखाओं का काम क्या है, एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ने का काम इनका होता है। तो डी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, जो तंत्रिका तंत्र है उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है दिमाग, सेकंड है स्पाइनल कोड, डी ऑप्शन है नर्व, तंत्रिकाएं आएंगी, नसें नहीं आएंगी, तंत्रिकाएं आएंगी। तो ये स्पाइनल कोड नर्वस सिस्टम में इसमें क्या क्या चीजें इकट्ठी होती है वो बताना है। तो सारे के सारे, ब्रेन है वो भी होता है, स्पाइनल कोड भी पाया जाता है, और तंत्रिकाएं ये भी, ये सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र है वो बनाते हैं। तो डी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, शरीर में वह प्रणाली जो अपनी गतिविधियों का समन्वय व नियंत्रण करती है कहलाती है। कौन सी प्रणाली है शरीर के अंदर जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम करती है शरीर के अंदर? तो फर्स्ट ऑप्शन है अंग प्रणाली, सेकंड है पेशी प्रणाली, थर्ड ऑप्शन है दिमाग के तंत्र, या फिर तंत्रिका तंत्र आएगा इधर, तंत्रिका तंत्र या फिर नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तो नर्वस यहाँ पे उत्तक है तो यहाँ पे तंत्र नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, टिश्यू को क्या बोलेंगे, उत्तक, दिमाग के उत्तक या दिमाग के तंत्रिका तंत्र। तो जो नर्वस सिस्टम है वो क्या काम कर रहा है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम करता है। डी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम कौन कर रहा है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र है वो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का कार्य यहाँ पे करेगा। तो डी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नर्व आर अटैच्ड टू द ब्रेन एंड इमर्ज फ्रॉम द स्कल। कौन सी नसें मस्तिष्क से जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकलती है?
कौन सी नसें हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्रेनियल नर्व्स, सेकंड है स्पाइनल नर्व्स, थर्ड है थोरेसिक नर्व, डी है स्केलेटन। तो क्रेनियल कपाल की तंत्रिकाएं, नसें नहीं है कि कपाल की तंत्रिकाएं। कपाल की तंत्रिकाएं हैं वो कहाँ से निकलती है, मस्तिष्क से निकलती है, खोपड़ी से निकलती है और मस्तिष्क से जुड़ी होती है। तो क्रेनियल नर्व्स तंत्रिका कपाल तंत्रिकाएं, जो कि कितने जोड़े होते हैं, 12 जोड़े, 12 जोड़े होते हैं टोटल कहाँ पे, कपाल तंत्रिकाओं के। तो ए ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ये अपने कुछ मस्तिष्क से रिलेटेड एमसीक्यू हो गए। आगे नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके साथ जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन के एमसीक्यू वो सोल्व करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको कुछ इंफॉर्मेटिव लगी, कुछ समझ में आया तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी आगे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।